अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके अंदर हमारे कोर्स के अंदर वो ये है कि जब मार्केट बुलिश जा रही होती है तो किस टाइम पे वो बेरिश में कन्वर्ट होती है, और जब मार्केट बेरिश जा रही होती है तो किस टाइम पे वो बुलिश में कन्वर्ट होगी। तो ये चीज़ जो है ना, हमने थोड़ा सा हमने डिस्कस करना है आज। इस चीज़ को देखते हैं। इसको अलग अलग स्ट्रेटीज में डिफरेंट नाम जो है ना यूज होते हैं, लोग यूज करते हैं। लाइक इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कह दिया जाता है किसी स्ट्रेटेजी के अंदर। किसी में लोग इसको चेंज ऑफ करेक्टर भी कह देते हैं। किसी के अंदर लोग इसको CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिमांड, ये भी कह देते हैं। ठीक है। तो हम जो है ना देखते हैं ये होता कब है। चीज़ एक ही है, फंक्शन एक है, सारा कुछ एक है। सिर्फ आपने इन चीज़ों को याद रखना है कि कब बुलिश से बेरिश कन्वर्ट होगी मार्केट, और कब बेरिश जा रही हो तो बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बहुत पावरफुल साइन है। ज़रा गौर से देखिएगा और समझिएगा इस चीज़ को। अच्छा, मार्केट जब आ रही होती है, नीचे आ रही होती है, फॉर एग्जांपल वो बेरिश ट्रेंड में आ रही होती है, तो हमने प्राइस एक्शन के अंदर डिस्कस किया था, वो लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रही होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे आ रही है, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, और फिर ऐसे आएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया बेरिश। और अगर बुलिश में जा रही होगी तो ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे। लाइक बुलिश के अंदर हायर हाइज एंड हायर लोज बनाएगी, और बेरिश के अंदर लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाएगी। अब हमने देखना है कि भाई कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन से पॉइंट के अंदर कौन से पॉइंट पे मार्केट लाइक बेरिश टू बुलिश या बुलिश टू बेरिश कन्वर्ट होती है। ठीक है। होता क्या है कि जब मार्केट फॉर एग्जांपल बेरिश आ रही होती है, ऐसे इसने लोअर लो लगाया, लोअर हाई लगाया, फिर लोअर लो लगाया, फिर लोअर हाई लगाया, फिर लोअर लो लगाया, फिर लोअर हाई जब लगाती है, अब जब नीचे अराउंड लाइक 3 बार जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देती है, अब क्या होता है कि थोड़ा सा नीचे आई, हल्का सा नीचे जाएगी, जो पिछला जो लोअर लो था ना उससे हल्का सा नीचे आएगी। लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, हालांकि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है। अब क्या होता है कि हल्की सी विक लगाएगी यहाँ पे, या तो विक लगाएगी या फिर एक कैंडल नीचे क्लोज करके दूसरी अचानक से ऊपर चली जाएगी। इनवर्स कैंडल क्लोजिंग कहते हैं इसको। तो इस तरह का सीन होगा। तो इसमें अब लोग समझ रहे होंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, हालांकि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है। मार्केट क्या करती है, थोड़ा सा ऊपर बाय का साइन देती है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाएगी। अब ऊपर जाके फिर क्या करेगी, क्योंकि जब ये बाय में जाएगी लोग बाय करने लगेंगे, फौरन से तेजी से नीचे आएगी मार्केट यहाँ पे, और आके उनके ना SL वगैरह जो भी यहाँ पे पड़े होंगे, स्टॉप लॉसेस वगैरह, उनको खाएगी। अब जो यहाँ से उठेगी ना मार्केट, अब तेजी से ऊपर उठेगी, तेजी से ऊपर उठ के ये वाला जो इसने अभी लगाया था, हाई लगाया था, उसको ब्रेक कर देगी। ठीक है। अब जब यहाँ पे जाएगी तो इसको हम कहते हैं, ये यहाँ ये जो नीचे से ऊपर जाना है ना, ये तेजी से होना चाहिए, स्लो नहीं होना चाहिए। अगर स्लो होगा तो हम उसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज इन करेक्टर नहीं कहेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं कहेंगे। ये स्पीड में होना चाहिए, स्पीड में इस तरह के बीच में FPG वगैरह छोड़ के जाए, इस तरह स्पीड में ऊपर जाए। यहाँ पे जो ऊपर जा रहा होगा और नीचे आ रही होगी, ये स्पीड में हो स्लो हो हमें इनसे गर्ज नहीं है। लेकिन जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, चेंज ऑफ करेक्टर होगा, CISD होगा, तो इनमें तेजी से मार्केट का मूव करना बहुत जरूरी है। जाहिर है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट तेजी से मूव करेगी। अगर वो तेजी से मूव नहीं करती, आराम आराम से जाके फिर नीचे आती है, तो इसको हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिमांड या चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS नहीं कहेंगे। ठीक है। अगर फास्ट मूव करके इसको ब्रेक करती है, फिर हम इसको लाइक चेंज ऑफ करेक्टर चोच कह सकते हैं। अब हमने देखना कब है कि जो है ना, कब हमने एंट्री लेनी है और बाय उसके लिए बैठना है। हमने देखना है कि जब ये मार्केट तेजी से ऊपर गई होगी तो बीच में FPGs वगैरह छोड़ के गई होगी। तो हमने देखना है कि कौन से FPG से हमने एंटर होना है। ठीक है। जो डिमांड जोन के अंदर लाइक डिस्काउंट जोन के अंदर जितने भी FPGs होंगे, वो सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। कहीं से भी मार्केट मूव बैक हो सकती है। लाइक 50% के यहाँ से आपने चेक करना है कि 50% का एरिया कहाँ पे बन रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50% का एरिया बनेगा, इसके नीचे जितने भी FPGs वगैरह या ऑर्डर ब्लॉक कहीं पे भी होगा, वो हमारा लाइक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और हम वहाँ से बाय की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम बाय की ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे लो के नीचे, और इंशाल्लाह मार्केट जैसे आएगी ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से हायर हाई हायर लो बनाती हुई ऐसे ऊपर चली जाएगी। ठीक है।
तो फिर आपने डिसाइड कर लेना है कि जो है ना कहाँ पे हमने लाइक टेक प्रॉफिट लेना है अकॉर्डिंग टू लाइक प्रीवियस स्ट्रक्चर। तो ये था मैंने आपको चार्ट चार्ट पे भी समझा देता हूँ, ठीक है। ये हमने स्केच पे भी देखा है, अब हम चार्ट पे अगर देखें कि कहाँ पे एमएसएस हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ से आई थिंक आपको ना क्लियर आइडिया हो जाएगा इन चीज़ों का। अच्छा, अगर अच्छा एक तो ये चीज़ कि मोस्टली आपको ना 5 मिनट या फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये चीज़ें नज़र आएंगी कि एमएसएस कहाँ पे हुआ है और चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे हुआ है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे नज़र आएंगी, 5 मिनट या फिर 3 मिनट के ऊपर। जैसे मैं आपको मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर कहीं पे हमें नज़र आता है तो ये देखें, यहाँ पे मुझे नज़र आया है एक। अब ये देखिए मार्केट ऐसे पहले ऊपर जा रही थी, ठीक है, फिर ऐसे, फिर यहाँ से गई, फिर ये इसके इक्वल आई, फिर यहाँ से ऊपर गई। अब क्या हुआ है, इसने सेल दिखाया है यहाँ पे, पहले सेल दिखाया है, फिर दोबारा ऊपर गई है। अब यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह लगा रखे होंगे, उनके स्टॉप लॉस इसने हिट किए, हिट करके फौरन से नीचे आई। अब देखो थोड़ा सा यहाँ से नीचे आई, अभी भी इतनी स्पीड से वैसे नहीं आई। अगर हम इसको 3 मिनट पे देखेंगे तो वहाँ पे ये स्पीड पे शो हो रही होगी। ये 5 मिनट पे है, आई नीचे आई, यहाँ पे आई, इसका एमएसएस हुआ, अब दोबारा ऊपर गई, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक 3 मिनट के ऊपर कोई एफईजी वगैरह होगा, 5 मिनट पे तो नजर नहीं आ रहा। तो वहां से रिजेक्ट हुई और देखें मार्केट फिर नीचे, ठीक है। अभी देखें नीचे आई, फिर यहाँ से जाके फिर ये ऊपर हुई, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे भी वही सीन हुआ है, 5 मिनट के ऊपर मैं देख रहा हूँ। आप 3 मिनट के ऊपर जो है ना इसको चेक कीजिएगा तो ज़्यादा इजी क्लियर सी नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हम कहीं और, मैं ज़रा मज़ीद क्लियर आपको कोई सेटअप दिखाऊं ताकि आपको चेंज ऑफ करेक्टर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की समझ आए, मज़ीद क्लियर सेटअप। लेट्स चेक अगर हमें कोई मिल जाए रिसेंटली। अच्छा, यहाँ पे ये ऊपर जा रही थी मार्केट, ठीक है, ऐसे ऊपर गई। अच्छा, अपने टीपीज जो है ना, ये जो लोज होते हैं ना, इनके नीचे कहीं भी ले सकते हैं आप, देखेंगे इनको टच करना लाजमी आती है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, ये देखें हायर हायर लो बनाते हुए ना ऊपर गई, ठीक है। यहाँ पे जाके इसने क्या किया है, पहले इसने सेल का सेटअप दिया है, ठीक है, सेल का साइन दिया है। उसके बाद क्या किया, दोबारा ऊपर गई, इसके ऑलमोस्ट इक्वली है, थोड़ा सा ऊपर जाके ना उनके जितने भी एसएल लोगों ने लगा रखे होंगे ना, ये देखें उनको खाया, उनको खा के तेजी से मार्केट नीचे आई है। और जब तेजी से नीचे आई है, जो इसने लो लगाया था उसको ब्रेक किया है। स्पीड में देखें स्पीड कितनी है, मार्केट बीच में एफईजीज वगैरह छोड़ के है, जब मार्केट एफईजी वगैरह छोड़ रही है तो बीच में समझ आया करें कि वो स्पीड में नीचे ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन गई कैसे, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, जब नीचे आई है स्पीड से आई है। अब जब स्पीड से आई है तो हमें यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारा क्या हो गया, एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, चोच चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, या सीएसडी चेंज इन स्टेट ऑफ डिमांड। तो मल्टीपल नाम है, आप कोई भी इनको दे सकते हैं। अब क्या हुआ, जो इस एरिया से लेकर ये इस एरिया में हम देखेंगे कि जो है 50% का एरिया कौन सा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहा है। इस 50% के एरिया के ऊपर वाला एफपीजी जो होगा वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। वहां से हमने देखना है मार्केट सेटअप दे, यहाँ पे हमने इंटर होना है उस सेटअप के ऊपर। अगर जो हमारा सेटअप होगा हम यहाँ पे भी एसएल रख सकते हैं, अदरवाइज सेफ एसएल जो होगा, स्टॉप लॉस होगा, वही इसके ऊपर ही हो, ठीक है, देंगे। और ये देखें मार्केट कैसे नीचे आई है। अब पहला आपने टेक प्रॉफिट लेना है स्लो के ऊपर, इसके इक्वल जैसे ही आपने ले लेना है, ठीक है। दूसरा टेक प्रॉफिट आप उससे भी नीचे ले सकते हैं कहीं पे भी, ये देखें मार्केट अभी भी नीचे ही आई है, आगे देखें फिर कितना नीचे आई है, यहाँ तक आई है, ठीक है। तो ये जो है ना इसकी पावर है लाइक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की। रूल्स आपने याद रखने हैं कि पहले अगर मार्केट बेरिश में होगी और बुलिश में जाने के लिए पहले वो बाय का सेटअप देगी, बाय का सेटअप दे के फिर आके नीचे लिक्विडिटी या स्टॉप लॉसेस वगैरह खाएगी जिन लोगों ने बाय किया होगा, और फिर तेजी से ऊपर जाएगी। इसी तरह अगर पहले बुलिश होगी, ऊपर जा रही होगी, और उसने अगर सेल में कन्वर्ट होना होगा, लाइक सेलर स्ट्रांग होंगे, सेल में आने के लिए क्या करेगी, पहले वो सेल का सेटअप दिखाएगी, जैसे ये दिखाया है इसने, लोगों ने सेल किया होगा यहाँ पे, जैसे ही लोगों ने सेल किया मार्केट तेजी से जाना देखें पीछे गई है। उन सब के एसएल वगैरह जिन लोगों ने स्टॉप लॉस वगैरह लगा रखे थे, लिक्विडिटी थी यहाँ पे, उनको खाया, खा के मार्केट स्पीड में फिर नीचे आई है। जब स्पीड में नीचे आई है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो गया है। और जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है उसके बाद जो है ना फिर हमने एंट्री लेनी है। तो ये जो है ना एक चोच कह सकते हैं आप इसको, एमएसएस वगैरह जो भी कहें, कि बुलिश टू बेरिश या बेरिश टू बुलिश मार्केट ने कब कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो आई होप कि इन चीज़ों का आपको आइडिया होगा। अगर आपने देखना है कि हाँ कौन सा टाइम फ्रेम पे है, मिनिमम 5 मिनट या फिर 3 मिनट पे देखना है। 1 मिनट पे भी होता है ये, आप 2 मिनट पे भी देख सकते हैं, लेकिन वो इतने रिलायबल नहीं रहते, होते हैं वो भी पावरफुल होते हैं लेकिन बहुत कम। लेकिन
5 मिनट और 3 मिनट वाले जो होते हैं, चेंज इन करेक्टर या फिर स्टेट ऑफ डिमांड, जो भी आप कहें इसको, एमएसएस, तो ये बहुत पावरफुल होते हैं। यहाँ पे आप एंट्री लें तो 90% केसेस में, जाहिर है मार्केट को हम नहीं चलाते हैं, हम 10% के ऊपर रिस्क इन्वॉल्व रखते हैं, तो 90% केसेस में ये अच्छे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को माइंड में रख के आप तकरीबन कोशिश कीजिएगा, बैक टेस्टिंग कीजिएगा, लाइक जैसे मैंने अभी 2-3 ढूंढे हैं, इसी तरह आपने 10-15 सेटअप्स, 50 सेटअप, कोशिश करें मिनिमम 50 सेटअप ढूंढें कि कहाँ पे एमएसएस हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, सीआईएसडी हुआ है। और उसके बाद ये होगा कि फिर आप देखें कि जो ना, अगर आपने 50 सेटअप ढूंढे हैं ऐसे, तो 50 में से कितने परफॉर्म हुए हैं, कितने नहीं हुए, तो आप देखेंगे 50 में से हम, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, 40 to 45 ऑलमोस्ट परफॉर्म हुए होंगे। 5 से 10 हो सकते हैं कि वो परफॉर्म ना हुए हों, क्योंकि वो भी इसलिए कि हो सकता है वो प्रॉपर जो है ना उसने वो ना किया हो, या फिर फॉर एग्जांपल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश था, मार्केट ने ट्रैप करने के लिए कहीं पे ऐसा किया हो। लेकिन 40 to 45 सेटअप आई एम श्योर कि जो है ना वो आपके सक्सेसफुल ही रहे होंगे। ठीक है, अपनी बैक टेस्टिंग करनी है, जितनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग होगी उतना ज़्यादा आपको अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह का कोई सीन होता है तो आप उसमें कॉन्फिडेंस से एंट्री लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह देखते हैं कौन सा टॉपिक पे आता है। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।